कश्यप। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस है जो हमें लाइटनिंग सिस्टम पे वर्क करती हैं, जिसमें आप फ्लोरोसेंट के बारे में पढ़ना है, जो लैंप होती है जिसको हम ट्यूबलाइट भी बोलते हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। उसमें भी आप दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा स्टार्टर के अकॉर्डिंग। एक होगा हमारा थर्मल टाइप का होगा और एक हमारा ग्लो टाइप का होगा। पहले लिखा है ल्यूमेन। ल्यूमेन का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे जो हमारा प्रति सेकंड में जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है चमक के साथ, उसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। निकालने का तरीका या एफिशिएंसी के फॉर्म में दिया है ल्यूमिनल फ्लक्स अपॉन पावर। तो इस कंसेप्ट में हमारा ये काम करता है ल्यूमिनल फ्लक्स मीटर कैंडला, इसको कैंडला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पे दो तरीके का बताया गया। डिस्चार्ज लैंप मतलब हमारा डिस्चार्ज लैंप के अंदर हम आ जाती है फ्लोरोसेंट। डिस्चार्ज लैंप का मतलब होता है इसमें लाइट हमारी डिस्चार्ज होती हुई दिखाई देती है, या आयन के थ्रू हमारी क्या आयनाइज होती है और उसमें स्पार्क होता है। तो यहाँ मैं दो तरीके चीज़ों को बताया गया, उन दोनों तरीकों के बारे में पढ़ना। तो पहले हमें डायग्राम में ये दिया गया यहाँ पे है कि उसके बारे में हमको पहले पढ़ना है कि यहाँ पे डायग्राम में हमको बताया गया है। देखिए यहाँ पे हम पहले इस डायग्राम को देखते हैं गौर से, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में हमें बताया गया चीज़ों के बारे में। हम ये देखिए पूरी हमारी ये लैंप का पूरा वो बताया गया है कि किस तरीके से हमारी वर्क करती है। ये हमारी क्या होती है ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, चलती नहीं है। तो इनमें क्या होता है स्टार्टर लगाए जाते हैं। स्टार्टर के अकॉर्डिंग दो तरीके से लैंपों को हमारे बांटा गया है। उन दो तरीके के लैंपों को जब बांटा जाएगा उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी दी गई होती हैं उनके बारे में देखें। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से लिखा भी है कि दो टाइप की हमारी लैंप होती है, उनके बारे में हमको बताया भी गया। पहली चीज़ है देखिए पहला लिखा हमारा एक होगा यहाँ पे थर्मल टाइप का स्टार्टर, दूसरा दिया हमारा ग्लो टाइप का। कुछ नहीं होता है स्टार्टर, सिंपली होता है स्टार्टर का मतलब हम समझते हैं कि किसी चीज़ को स्टार्ट कराने के लिए। वही कंसेप्ट यहाँ भी स्टार्टर में उपयोग होता है क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट हमारी ट्यूबलाइट नहीं होती है। तो देखिए एक चोक कॉइल, इसको ब्लास्ट के नाम से बोला जाता है, ये हमारा स्टार्टर का पूरा पोर्शन दिया है। और ये पैरेलल फॉर्म में हमारी पूरी तरीके की ट्यूबलाइट ये बनी हुई है और यहाँ पे हमारी एसी सप्लाई का निशान बना हुआ है। तो क्या होता है इस चोक कॉइल का पहले काम समझते हैं। चोक कॉइल का सिंपली मतलब होता है कि इंस्टेंट हाई वोल्टेज या ईएमएफ को जनरेट कराना, पहली चीज, और परिपथ को पूरा करना। उसके बाद बात आती है हमारा सेकेंड थीम में हम बात करते हैं यहाँ पे एक लगा हमारा स्टार्टर। स्टार्टर का जो काम होता है कि जिसमें बाय मेटेलिक हमारी जो पत्तियां लगी होती हैं, ये बीच में देखो बीच वाला भाग, ये बाय मेटेलिक वाला भाग। इसमें क्या होता है जैसे ही हमारी सप्लाई पहुंचती है, सप्लाई करने से ये जो पत्ती होती है, जैसे जब हमारा स्टार्ट नहीं होगा तो बाकायदा आपस में क्लोज रहेंगी, टच रहेंगी। और जैसे ही क्या होगा इसमें हमारी सप्लाई जाएगी, क्या होगी ब्रेक कर जाएंगी। और जैसे ये ब्रेक करेंगे तो थोड़ी सी हमारे क्या होगी स्पार्किंग होगी। उस करंट होने से क्या होगा, ये हमारे दो फिलामेंट लगेंगे, देखिए F1 F2 के नाम से लगा हुआ है। तो इनमें क्या होगा ग्लो हो जाएगा। मतलब क्या होगा ग्लो, ग्लो का मतलब ये परिपथ पूरा हो जाएगा, उसको चला देगा। और जैसे ये चलने लगेगी लाइट या जलने लगेगी तुरंत ऑटोमेटिक स्टार्टर मेरा क्या हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्यूबलाइट हमारी, और यहाँ पे थर्मल से होता है कि पिघलने से होता है इसलिए थर्मल कर देते हैं। और अगला जो हमारा दी, अब देखिए ये जो बना इसमें हमारी बहुत सी कमियाँ थी, कमियों के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारा ये चल नहीं पाया। तो अगला हमारा ग्लो टाइप का है जो हमारे समय चल रहा है। कमी क्या थी कि जब हम स्टार्ट कराते थे तो हमारी हाई एनर्जी का लॉस होता था, लाइफ टाइम भी कम होता था, और टर्मिनल पे क्या होता है हमारा कंटिन्यू वोल्टेज को मेंटेन करके रखना पड़ता था। तो अगले अकॉर्डिंग में हमारा अगर बात करते हैं तो हमारे आगे भी दिया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ये दिया हमारा यहाँ पे ग्लो टाइप का, इसको हम बोलते हैं ग्लो टाइप का होता है। इस ग्लो टाइप में कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग है। देखिए ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, जो कॉइल भी लगी हुई है, सप्लाई भी है। स्टार्टर स्लिप यहाँ पे ग्लो टाइप का मतलब है क्या, सिलिंड्रिकल केजिंग टाइप, जो आपने देखा होगा इस तरीके से जो हमारे उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है सिलिंड्रिकल आयर के, इस तरीके से हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है ये पत्तियां आपस में दोनों लगी कॉन्टेक्ट पॉइंट में, ये जब टच करेंगे तो स्पार्क जैसा ग्लो पैदा करती हैं और क्या करते हैं हमारी ट्यूबलाइट को जलाती हैं। तो इस बस सिंपली यही अंतर है, और सब चीज़ वर्किंग वैसे चौकल का ही भाई काम होता है जैसे वहाँ पे था। वहाँ पे क्या था पत्ती हट जाती थी, यहाँ पे हमारा एक ग्लो हो जाता था, उसके बारे में बात की जाती है और सब कुछ वही है। इनका भी एडवांस रूप हमारे आता होगा। तो दो तरीके के हमें दी गई लैंप, उनके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लैंपें हमारी दी गई हैं। जब तो आगे की तरफ चलते हैं। इस चौक कॉइल हमने बताया कि स्टैंड चौक कॉइल का मतलब भी हमने कहा, ये सुचालक सिंपली धार तार की बनी होती है, लिखा भी है देखिए सुचालक तार के बनी होती हैं, कुंडली आकृति की। इनके अंदर क्या इंडक्शन के कारण
इंडक्शन के कारण क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। दो तरीके हो सकती हैं, एयर टाइप की हो सकती हैं और हमारी क्या आयरन टाइप की हो सकती हैं। इंडक्शन का देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया। देखिए ई इक्वल टू एन माइनस डी फाइव बाई डी टी, इस तरीके से प्रक्रियाकलाप करके आपको बताया गया है। तो उसके बारे में देखिए, और थी हमारी दो चीज़ लैंप पे दी गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं क्या क्या लैंप पे हमें दी गई हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, देखिए जो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का काम ही होता है कि चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखना। और आपने ये लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट एक पढ़ा होगा, उस लीडिंग लैगिंग में कंसेप्ट में क्या होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं। एक तो हमारा कैपेसिटर क्या स्टार्टर के अंदर लगा होता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके भी रखता है और हमारे ये वोल्टेज को कंट्रोल रखता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। उसका हमारा इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर सिंपली इधर को पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। कैपेसिटर के अंदर हमारे स्टार्टर ही लगे होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। उसके बाद बात आती है कि डिफरेंट टाइप की और भी हमारी लैंप है, इनका एडवांस रूप दिया गया, आगे की तरफ देखिए बताते हैं। ये देखिए एक लैंप में यहाँ पे दी गई है, उस लैंप के बारे में हम अगर बात करें आपके सामने, तो देखिए क्या क्या चीज़ें लैंप में दी गई। इसमें ये दी गई लैंप हमारी, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही है, एक एडवांस रूप दिया गया। उसमें हमारे लॉसेस ज़्यादा होते थे, उन सब लॉसेस के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। देखिए सिर्फ एक सहायक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, चौक कॉइल भी लगी हुई, प्रायधारा भी लगी, रेजिस्टेंस लगा हुआ। इनमें क्या होता है हमारा, ये देखिए पूरी संरचना दी गई है। कैपेसिटर लगा हमारा स्टार्टर की तरह, चौक कॉइल हो गई हमारी, इलेक्ट्रोड एक ये लगा इलेक्ट्रोड, ये अंदर एक बाहरी हो गई, एक सहायक इलेक्ट्रोड। सहायक इलेक्ट्रोड मतलब होता है कि जो हमारा आयनाइजेशन होगा, ये जो ग्लो होगा हमारा, उसकी हेल्प करता है उसको चलाने के लिए हमारा। तो उसकी अब इसकी विशेषताएं भी हैं कि क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन में इसको लगा जाता है, सर्किट से ही हमको बचाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी होती है। तो उन एडवांस के रूप में बारे में हम बात करते जाते हैं। और आगे की तरफ भी हमारा एक दिया है, उसी का एक एडवांस रूप दिया गया है, ये है। उसके बारे में भी बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्या है कि एक एडवांस चीज़ आती है, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम इसके अंदर भर दी जाती है सोडियम वेपर लैंप में। ये फिलामेंट हमारे उस तरीके से काम करने लगते हैं। इसका वोल्टेज भी दिया गया हमारा 400 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है। तो और कब कवरिंग की जाती है, इंटरनल सतह होती है, नियॉन ऑर्गन भरी होती है गैस, ठीक है। और इसी के कंसेप्ट पे अकॉर्डिंग हमारी आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई होती हैं।